हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीगो की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लास्ट टॉपिक। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक जीन, व्हाट इज अ प्लायोट्रॉपिक जीन एंड वी विल डिस्कस द पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा अभी तक रहा है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? देखो, पॉली मतलब क्या होता है मैनी, और जेनिक मतलब क्या होता है जीन। है ना, पॉली मतलब क्या होता है मैनी और जेनिक मतलब क्या होता है जीन। ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है जिसमें मेनी जीन्स कंट्रोल द वन ट्रेट। ठीक है, जब बहुत सारी जीन्स एक ही ट्रेट को कंट्रोल करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या होता है इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर मेनी जीन्स कंट्रोल द वन ट्रेट। ठीक है, जब बहुत सारी जीन अगर एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? इट सीन इन द ह्यूमन हाइट। हमारी जो ह्यूमन हाइट है इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी कि मैनी जीन कंट्रोल कर रही है ह्यूमन हाइट को। ऐसे ही हमारा क्या हो गया? स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर इज आल्सो बिकॉज ऑफ इट, जो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। है ना, ऐसे कर्नल कलर इन द व्हीट। ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज व्हाट इन विच मेनी जीन्स कंट्रोल द वन ट्रेट ओनली। ठीक है, और इसमें यानी कि जीन का नंबर मैटर करता है, इसलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ही बोला जाता है। ठीक है, जितनी ज्यादा जीन होगी उतना ज्यादा कैरेक्टर विजिबल होगा। देन तो देखो डिस्कस करते हैं कि हाउ स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय द मेनी जीन। है ना, तो स्किन कलर एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, यानी कि स्किन कलर जो है वो मेनी जीन से कंट्रोल होगा। ठीक है, देखो क्या होता है, हमारा जो वो स्किन कलर होता है वो किसके वजह से होता है? मेलानिन के वजह से होता है ना। हमारा जो ह्यूमन स्किन कलर होगा वो किसके वजह से होता है? पिगमेंट कौन सा होता है? मेलानिन। ठीक है, अगर मेलानिन अगर क्या होगा? वो ज्यादा होगा, इफ मोर मेलानिन तो हमारी स्किन डार्क होगी। ठीक है, तो मेलानिन जितना ज्यादा होगा तो स्किन क्या होगी? डार्क होगी। और ये जितना कम होगा हमारी स्किन उतनी लाइट होगी। ठीक है, और ये जो मेलानिन है, ये जो पिगमेंट है, वो किसमें प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट साइड द सेल विच इज कॉल्ड एज अ मेलानोसाइट। है ना, ये जो मेलानिन होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? मेलानिन इज प्रेजेंट इन मेलानोसाइट सेल। ठीक है, तो मेलानोसाइट सेल्स के अंदर मेलानिन होता है, और मेलानिन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्किन डार्क होगा, और जितना कम होगा उतना स्किन कलर लाइट होगा। ठीक है, अब देखो जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो किससे कंट्रोल होगी? बाय द जीन। तो मेलानिन की जो प्रोडक्शन है वो किससे कंट्रोल्ड होती है? मेलानिन प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय थ्री जीन्स। तीन तीन जीन्स कंट्रोल करेगी मेलानिन के प्रोडक्शन को। ठीक है, कौन सी हो? ये जीन ए, बी, सी। ठीक है, तो तीन जीनों ने क्या करा? थ्री जीन्स ने कंट्रोल करा कि प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। ज्यादा मेलानिन है तो स्किन टोन डार्क होगा, कम मेलानिन है तो स्किन कलर व्हाइट होगा, और अगर नॉर्मल है तो हमारा स्किन कलर नॉर्मल होगा। ठीक है, तो देखो क्या देखा जाता है। देखो तीन जीन कौन सी है? एक तो ए, बी, सी। अगर तीनों के तीनों कैप्स लॉक में, तीनों के तीनों डोमिनेंट फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि तीनों कौन है? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। अगर तीनों अगर डोमिनेंट फॉर्म में होगी तो स्किन कलर क्या होगा? डार्केस्ट होगा, काफी डार्क कलर होगा। बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ? मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रहा है, मेलानिन इज वेरी हाई। है ना, अगर तीनों जीन यानी कि डोमिनेंट फॉर्म में होगी, ए बी सी तीनों अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और मेलानिन अगर ज्यादा है तो स्किन कलर डार्केस्ट होगा, बहुत डार्क कलर होगा। ठीक है, और अगर ये तीनों के तीनों रिसेसिव फॉर्म में हो गए, तीनों अगर स्मॉल की फॉर्म में हो गई है, तो क्या होगा? मेलानिन बहुत लेस होगा। मेलानिन जो होगा मेलानोसाइट के अंदर वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में होगा, और बहुत लेस होने की वजह से स्किन कलर क्या होगी? व्हाइट होगी, बहुत लाइट टोन होगा। ठीक है, और लास्ट केस क्या देखने को मिलता है? अगर हमारे पास क्या है? वो एक ही कैपिटल है, यानी कि हेट्रोजाइगस फॉर्म अगर हमें मिल गई, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, अगर हेट्रोजाइगस फॉर्म अगर हमें दिख रही है तो कलर टोन क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा, ना डार्क होगा ना व्हाइट होगा, तो नॉर्मल टोन विल बी। ठीक है, तो ये जो स्किन कलर ऑफ ह्यूमन इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसके अंदर वो तीन जीन्स ने क्या करा है? एक ही करेक्टर को कंट्रोल करा है, विच इज अ स्किन कलर। अगर तीनों का डोमिनेंट फॉर्म में है तो स्किन कलर बहुत डार्क होगा बिकॉज ऑफ मोर मेलानिन। तीनों अगर रिसेसिव फॉर्म में होगा तो स्किन कलर व्हाइट होगा बिकॉज ऑफ वेरी लेस मेलानिन। और अगर हेट्रोजाइगस फॉर्म आ गई तो स्किन कलर विल बी द नॉर्मल। क्लियर ये? ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द प्लायोट्रॉपिक जीन। कौन सा टॉपिक आ गया? ये प्लायोट्रॉपिक जीन। ठीक है, प्लायोट्रॉपिक जीन या प्लायोट्रॉपिक इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है? इसमें वन जीन कंट्रोल मैनी करेक्टर। इसमें एक ही जीन मैनी करेक्टर्स को कंट्रोल करेगी। ठीक है, क्या होगा? वन जीन
कंट्रोल्ड मैनी करेक्टर, कंट्रोल्ड मैनी ट्रेट्स, मैनी करेक्टर। पॉलीट्रॉपिक जीन के अंदर तो क्या था, मैनी जीन्स कंट्रोल द वन ट्रेट। प्लाइट्रॉपिक के अंदर क्या है, वन जीन कंट्रोल द मैनी ट्रेट्स। ठीक है, एक जीन की वजह से मैनी ट्रेट्स, मैनी करेक्टर्स कंट्रोल्ड होंगे। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है ये, वो ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला के अंदर एक ही जीन कंट्रोल करती है उनके विंग साइज को भी, आई कलर को भी और ब्रिसल्स को भी, है ना। तो ड्रोसोफिला के अंदर इनका जो आई कलर है, आई कलर और विंग साइज, और कौन आ गया, वो विंग साइज, और साथ में इनके जो ब्रिसल्स हैं, ये तीनों के तीनों एक ही जीन से कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्लायोट्रोपिक जीन। ऐसे ही पी प्लांट के अंदर भी देखा जाता है, वो पी प्लांट के अंदर जो इनके फ्लावर का कलर है और इनके सीड का जो साइज है, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर और सीड कलर दोनों के दोनों कंट्रोल होते हैं बाय द वन जीन, है ना। तो पी प्लांट के अंदर, मटर के पौधे के अंदर क्या है, वो फ्लावर कलर, फ्लावर कलर एंड सीड कलर बोथ आर कंट्रोल्ड बाय द वन जीन। ठीक है, तो जिसमें एक ही जीन मैनी करेक्टर्स को कंट्रोल करेगी तो इट विल बी अ प्लायोट्रोपिक। इफ मैनी जीन्स कंट्रोल द वन ट्रेट देन इट विल बी अ पॉलीट्रोपिक। क्लियर ना ये। ठीक है, अब देखो, इसके बाद हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, वो पेडिग्री एनालिसिस हमें बता रहा था कि हाउ द ट्रेट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम सिवरल जनरेशन, के ट्रेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं थ्रू आउट द मेनी जनरेशंस। और इसी पेडिग्री एनालिसिस से हम ये भी देख पाते हैं कि भी ये डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव है, ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है। साथ में डिसऑर्डर्स का भी पता लगा पाते हैं कि वो कैसे पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अब इससे लिंक कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्या देखा जाता है, जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस का हमने सबसे मेन एप्लीकेशन कहाँ देखनी है, जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो ये ऑटोसोमल हो सकती है, ऑटोसोमल हो सकती है, या फिर ये सेक्स लिंक्ड हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर वो दो टाइप के हैं, ऑटोसोमल या फिर सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल मतलब क्या है कि जो बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं उन क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आई है तो ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर आएगी। और अगर सेक्स लिंक में क्या होगा, एक्स या वाई क्रोमोसोम पे जो जीन है उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर होगा। ठीक है, अब देखो, ऑटोसोमल के अंदर वो दो कैटेगरी होती है। ऑटोसोमल के अंदर भी दो कैटेगरी आ जाती है, कौन सा, तो डोमिनेंट, डोमिनेंट ऑटोसोम, और दूसरा कौन सा आ गया, रिसेसिव ऑटोसोम। ठीक है, तो ऑटोसोम के अंदर भी दो है, डोमिनेंट और रिसेसिव। और ऐसी सेक्स लिंक के अंदर कौन आ जाएगा, दो आ जाएंगे। एक तो कौन आ गया, एक तो एक्स लिंक्ड और दूसरा कौन आएगा, वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। ठीक है, और एक्स लिंक्ड में भी दो आ जाएगा, फिर वही डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव। ऐसे वाई में भी कौन है, डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, वाई लिंक वाले को हम ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वाई लिंक के जीन पे कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है तो वो फादर से सन में ट्रांसफर होती है, तो उसमें हमें इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वाई लिंक के अंदर कुछ भी अगर होता है तो हमेशा वो जो डिजीज है वो कैसे ट्रांसफर होगी, फादर टू सन ही ट्रांसफर होगी, ऑलवेज फादर टू सन। हमेशा फादर टू सन, फादर टू सन अगर हमें होता हुआ दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये कैसा है, ये वाई लिंक डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसको हम इतना कंसिडर नहीं करेंगे। मेन हमारी ये तीन कैटेगरी है, एक तो ऑटोसोम के अंदर डोमिनेंट रिसेसिव, और एक्स लिंक के अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, अब देखो कैसे हम चेकआउट करेंगे कि वेदर इट इज ऑटोसोम और एक्स लिंक्ड, यानी कि एक्स लिंक्ड। और उसके बाद फिर हम चेकआउट करेंगे कि ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है ना। कैसे चेक किया जाएगा कि वेदर इट इज ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, उसमें भी कि ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। देखो चेक करने का क्या तरीका है। ठीक है, वो चेक करने का तरीका क्या है। देखो सबसे पहला तो, अगर हमें चेक करना है कि ये ऑटोसोमल है या फिर ये, पहले हम चेक करेंगे कि ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। ठीक है, कि ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। पेडिग्री चार्ट में हमें सबसे पहले चेकआउट करना है कि ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। तो कैसे पता लगेगा, देखो, अगर क्या है, इफ अफेक्टेड, इफ अफेक्टेड ट्रेट विजिबल इन ऑल जनरेशन, विजिबल इन
ऑल जनरेशंस। अगर अफेक्टेड ट्रेट जो है वो अगर सब जनरेशंस में अगर नजर आएगा, कोई स्किपिंग नहीं हो रही है, नो स्किपिंग, ठीक है, तो अफेक्टेड ट्रेट जो है वो हर जनरेशन में नजर आ रहा है, कोई स्किपिंग नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा है, ये डोमिनेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डोमिनेंट है। तो देन इट विल बी अ डोमिनेंट। तो इट विल बी अ डोमिनेंट। ठीक है, और अगर स्किपिंग हो रही है यानी कि अफेक्टेड आ रहा है वे जा रहा है, वही हमें पता ही है क्योंकि रिसेसिव ट्रेट थ्रू आउट द नजर नहीं आता है। तो रिसेसिव ट्रेट अगर हर जनरेशन विजिबल नहीं हो रहा है, बीच बीच में से गायब हो रहा है, तो इट विल बी अ रिसेसिव। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी क्या जाएगी? ठीक है, तो क्या देखा जाएगा इसके अंदर? इफ स्किपिंग अकर, अगर स्किपिंग अगर हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव। तो ये कौन है आपका, रिसेसिव है ये। ठीक है, तो इस कैटेगरी से इस तरीके से हम चेकआउट कर लेंगे कि ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। हर जनरेशन के अंदर अफेक्टेड जीन नजर आ रहा है तो ये डोमिनेंट है, आ रहा है जा रहा है तो इट विल बी अ रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव के अंदर इनकी स्किपिंग होगी। ठीक है, देखो डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो देखो ये वो डोमिनेंट है और ये दूसरा वाला रिसेसिव है। तो डोमिनेंट के अंदर हम कैसे पता लगाएंगे कि अगर हर जनरेशन के अंदर अफेक्टेड अगर आ रहा है तो वो डोमिनेंट है। और पेडिग्री में हमने चेकआउट करा था ये सिंबल्स का, ये कि ये तो किसके लिए था, दिस फॉर द मेल, और सर्कल किसके लिए था, फॉर द फीमेल। ठीक है, और इनके बीच में अगर सिंगल मेटिंग, अगर सिंगल लाइन है तो ये मेटिंग को शो कर रहा था। ठीक है, और उसके नीचे जो वर्टिकल लाइंस आ गई थी, ये इनके कौन है, ये प्रोजेनी थे, ये इनके बच्चे थे ये, है ना, ये हमने डिस्कस करा था। और पहली वाली कौन है, फर्स्ट जनरेशन, ये कौन है, सेकंड जनरेशन। और नंबर्स को हम काउंट करेंगे ऐसे 1 2 और देन फिर ये 1 2 एंड सो ऑन। और अगर अफेक्टेड होगा तो उसको हम डार्क कर देंगे, अफेक्टेड है तो उसको फिल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर अफेक्टेड है तो इट विल बी फिल्ड, है ना। तो ये बेसिक हमने देख लिया था, ये है ना, मेल के लिए क्या है स्क्वायर, फीमेल के लिए क्या है सर्कल। ठीक है, पहली जनरेशन वर्टिकल कॉलम के बाद नीचे जो आ रहे हैं उनके प्रोजेनी से। और अगर वो फील्ड है, डार्क है, तो अफेक्टेड है ये। ठीक है, तो हमें चेकआउट करना है कि पहले के अंदर ये डोमिनेंट है क्या है। अब देखो पहला वाला भी क्या है, वो फर्स्ट जनरेशन जो है ये भी अफेक्टेड है, और सेकंड जनरेशन जो है ये भी अफेक्टेड है। तो दोनों के अंदर अफेक्टेड ट्रेट नजर आ रहा है ना, तो दोनों के अंदर अफेक्टेड ट्रेट नजर आ रहा है, तो ये कौन है, डोमिनेंट है। ठीक है, तो अगर अफेक्टेड ट्रेट अगर हर जनरेशन में नजर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये तो डोमिनेंट ट्रेट, ये तो डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, अब रिसेसिव में देखो यहाँ पे ये कौन सी आगे, पहली जनरेशन, और ये कौन है आगे, सेकंड जनरेशन। इसके अंदर अफेक्टेड नहीं है और इसके अंदर अफेक्टेड है, तो यानी कि स्किप हो रहा है। पेरेंटल जनरेशन के अंदर क्या नहीं है, अफेक्टेड ट्रेट नहीं है, पेरेंटल और उनके प्रोजेनी के अंदर है। तो यहाँ पर क्या अफेक्टेड जो है स्किप हुआ है, स्किप होने की वजह से ये क्या होगा, रिसेसिव होगा। ठीक है, अगर हर जनरेशन में नजर आ रहा अफेक्टेड ट्रेट, डार्क वाला जो बॉक्स है या फिर सर्कल है, तो वो डोमिनेंट होगा। अगर आ रहा है जा रहा है, स्किपिंग हो रही है, तो वो रिसेसिव है। ठीक है, ऐसे इसमें भी अगर हम देखें तो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन है। जनरेशन को हमेशा रोमन नंबर से लिखा जाएगा, है ना। तो इसमें भी अफेक्टेड है, इसमें भी अफेक्टेड है और इसमें भी अफेक्टेड है। तो सब में अफेक्टेड है, तो ये भी क्या है, डोमिनेंट है। ये भी क्या है, डोमिनेंट है। अब इसमें चेक करें तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये कौन हो गया, थर्ड हो गया। तो इसमें क्या है, वो ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है। अब इसके अंदर क्या है, इसमें भी अफेक्टेड है, तो ये भी क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, अगर हम इनके अंदर का चेक करें तो बीच में अगर कहीं पर भी अगर स्किप अगर हमें दिखेगा तो इट विल बी अ रिसेसिव। ठीक है, तो डोमिनेंट के लिए हमें पता लग रहा है क्या है, जो अफेक्टेड ट्रेट होगा, वो जो अफेक्टेड ट्रेट होगा वो विजिबल होगा इन ऑल जनरेशन, विजिबल इन ऑल जनरेशंस। वो हर जनरेशन के अंदर विजिबल होगा, और डोमिनेंट के अंदर क्या होगा, कोई स्किपिंग नहीं होगी, नो स्किपिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर कौन आ गया, अगर इसके लिए अगर हम पेडिग्री चार्ट बनाए तो ये कौन हो गया, मेल हो गया, ये कौन हो गया, फीमेल, इनके बीच में क्या हो गया, मेटिंग। फिर ये वर्टिकल लाइन से क्या आ रहे हैं, इनके ये प्रोजेनी आ गए। ठीक है, चार प्रोजेनी आ गए सपोज। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फादर अफेक्टेड है और यहाँ पे कौन है, ये डॉटर अफेक्टेड हो गई। और इसके बाद सपोज इन दोनों की मीटिंग हुई और देन फिर ये अगेन आ गया। ठीक है, ऐसा हो गया ये, तो ये कौन सी हो गई, पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन और ये हो गई थर्ड जनरेशन। क्या दिख रहा है, तीनों जनरेशन के अंदर अफेक्टेड ट्रेट प्रेजेंट है।
तीनों के अंदर, पहली के अंदर भी है, दूसरे के अंदर भी है और तीसरे के अंदर भी है, तो तीनों के अंदर अफेक्टेड ट्रेट है, तो ये कौन सा डोमिनेंट है, तो इट विल बी अ डोमिनेंट। ठीक है, तो अगर तीनों जनरेशन या फिर जितनी भी जनरेशन सबके अंदर ये अफेक्टेड ट्रेट अगर नजर आ रहा है तो कौन है, ये डोमिनेंट है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा आ जाता है हमारा, रिसेसिव। रिसेसिव के अंदर क्या है, जो हमारा अफेक्टेड ट्रेट होगा, अफेक्टेड ट्रेट जो है इज नॉट विजिबल, या फिर अफेक्टेड ट्रेट जो है वो क्या होगा, स्किप होगा। अफेक्टेड ट्रेट जो है वो क्या है, स्किप होगा, स्किपिंग होगी इसके अंदर। ठीक है, जैसे ठीक है, ये इनके वो कौन आ गए, प्रोजेनी आ गए। ठीक है, इनके बीच में मीटिंग हो गई सपोज, और देन फिर ये आ गए। ठीक है, तो ये पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन। जनरेशन को रोमन नंबर से और इंडिविजुअल्स को 1 2 करके, ऐसे 1 2, तो ये 1 2 3 और ये 1 2 3, हमेशा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, ठीक है, आ, ठीक है, कुछ ऐसे आ गया, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अफेक्टेड जो है वो क्या है, पहली जनरेशन में नहीं है, सेकंड जनरेशन में नहीं है, तो यानी कि स्किपिंग हो रही है यहाँ पर, है ना। तो जो अफेक्टेड ट्रेट है उसकी क्या हो रही है, स्किपिंग हो रही है। तो अगर अफेक्टेड ट्रेट की अगर स्किपिंग होगी तो वो ट्रेट कैसा है, रिसेसिव है, तो देन इट विल बी अ रिसेसिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेकआउट कर सकते हैं कि वेदर इट इज अ डोमिनेंट और रिसेसिव। सब जनरेशन में हमें दिखेगा तो डोमिनेंट है, और अगर आएगा जाएगा स्किप अगर होगा तो इट विल बी अ रिसेसिव। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या चेकआउट करना होता है कि वो ऑटोसोमल है या फिर वो सेक्स लिंक्ड है। ऑटोसोमल है या फिर वो एक्स लिंक्ड है मेनली। ठीक है, अब देखो इसके लिए वो कैसे चेक करेंगे, ऑटोसोमल या फिर हमें चेक करना है कि वो एक्स लिंक्ड है। इसको कैसे चेक किया जाएगा, देखो ऑटोसोमल के लिए हम कैसे चेक करेंगे कि अगर जो अफेक्टेड ट्रेट है, जो अफेक्टेड ट्रेट है वो फादर से डॉटर और सन दोनों के पास जा रहा है, फादर से डॉटर और सन दोनों के पास जा रहा है, या फिर मदर से भी, मदर से भी डॉटर और सन दोनों के पास जा रहा है। ठीक है, तो अगर अफेक्टेड ट्रेट फादर से डॉटर सन दोनों के पास जाएगा, फिर मदर से भी डॉटर सन दोनों के पास जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये ऑटोसोमल है। ठीक है ना, जैसे क्या, अगर हम बना के देखें तो, ठीक है, ये इनके प्रोजेनी आ गए। ठीक है, इनके बीच में वो मेटिंग हो गई, ये। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, अगर हम ये चेकआउट करें तो इसमें हमें क्या दिखा, फादर से कहाँ पे गई है, डॉटर के पास, फादर से किस में गई है, डॉटर के पास। फिर यहाँ पे ये मदर है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में मीटिंग हो गई, तो मदर से किसके पास गई है, डॉटर के पास गई है। तो फादर से डॉटर के पास गई है, मदर से डॉटर के पास गई है ना। तो यानी कि फादर से किसके पास जा रही है, फादर से किसके पास जा रही है, वो डॉटर के पास। ठीक है, और साथ में मदर से किसके पास जा रही है, वो डॉटर के पास। ठीक है, और एक और केस अगर हम ले लें यहाँ पर, सपोज यहाँ पे इसकी मीटिंग हो गई और फिर ये क्या हो गया, ये आ गया ये। ठीक है, ये फोर्थ जनरेशन हो गया, और यहाँ पे क्या दिखा है, मदर से किसके पास गई है, सन के पास। इस वाले केस में क्या दिखा रहा है कि मदर से डिसऑर्डर डॉटर के पास भी जा रहा है और सन के पास भी जा रहा है। तो मदर से डॉटर सन दोनों के पास जाएगा तो ऑटोजोमल है। ठीक है, तो मदर से डॉटर सन दोनों के पास जाएगा, फिर फादर से डॉटर सन दोनों के पास जाएगा, तो इट विल बी अ ऑटोजोमल, तो वो ऑटोजोमल होगा। ठीक है, इसके बाद वो कौन सा आ गया, एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड को कैसे चेकआउट करेंगे, देखो एक्स लिंक्ड को चेकआउट करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा कि जो ये अफेक्टेड ट्रेट है, जो अफेक्टेड ट्रेट है वो क्या होगा, फादर से ऑपोजिट यानी कि डॉटर के पास जाएगा, फादर से डॉटर के पास।
या फिर मदर से किसके पास जाएगा, मदर से ऑपोजिट जेंडर कौन जाएगा, सन के पास। ठीक है, ऑपोजिट जेंडर के पास जा रहा है, फादर से डॉटर के पास और मदर से सन के पास। ठीक है, और ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, क्रिस क्रॉस, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर के पास जा रही है, मदर से सन को जा रही है या फिर फादर से डॉटर को जा रही है, तो ऑपोजिट जेंडर में अगर ट्रांसफर होगा तो वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। ठीक है, और अगर दोनों के पास जा रही है, मदर से सन को भी और डॉटर को भी, तो ऑटोजोमल है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम चेकआउट कर लेंगे कि वेदर इट इज ऑटोजोमल और एक्स लिंक्ड। ठीक है, जैसे इसका डायग्राम अगर हम देखें तो, ठीक है, तो देखो इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, हमें ये चेकआउट करना है कि ऑटोजोमल है या फिर वो ऑटोजोमल है या फिर वो एक्स लिंक्ड है। तो यहाँ पे कौन है, मदर अफेक्टेड है, मदर ने अपनी किसको ट्रांसफर करी है, सन को। मदर ने किसको ट्रांसफर करी है, सन को। ऐसे यहाँ पर कौन है, फादर अफेक्टेड है, ये फादर हो गया। फादर ने किसको ट्रांसफर करी है, अपनी डॉटर को। ऑपोजिट को अगर ट्रांसफर हो रही है तो वो हमारा एक्स लिंक्ड है। अगर दोनों को ट्रांसफर हो रही होगी तो इट विल बी अ ऑटोसोमल। ठीक है, तो होप सो हमें ये रूल समझ में आए होंगे कि हाउ कैन वी चेक द वेदर इट इज अ डोमिनेंट और रिसेसिव और ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड। सभी जनरेशन में नजर आ रहा है तो ऑटोसोमल, तो डोमिनेंट है। स्किपिंग हो रही है तो रिसेसिव है। ठीक है, और अगर ये अफेक्टेड ट्रेट फादर अपने दोनों को, सन डॉटर दोनों को सेंड कर रहा है और मदर जो है वो सन डॉटर दोनों को दे रही है, तो वो ऑटोजोमल है। और अगर ऑपोजिट में हो रहा है, क्रिस क्रॉस हो रहा है कि मदर सिर्फ सन को दे रही है और फादर हमेशा डॉटर को दे रहे हैं, तो इट विल बी एक्स लिंक्ड। ठीक है, तो बाय दिस वी कैन सॉल्व द पेडिग्री क्वेश्चंस, है ना, इससे हम पेडिग्री क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। है ना, जैसे एक क्वेश्चन हमने क्या लिया है, वो ये है, इसमें हमें चेकआउट करना है कि वेदर इट इज ऑटोजोमल और एक्स लिंक्ड, डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हमारा स्टेप वन क्या होगा, हमें चेकआउट करना है कि ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में चेक करेंगे कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो देखो, अब इसको मार्क करेंगे, जनरेशन को मार्क किया जाएगा बाय रोमन नंबर, तो जनरेशन वन, जनरेशन टू और ये आपकी जनरेशन थ्री। ठीक है, अब इसके अंदर चेक करें, इस जनरेशन के अंदर भी अफेक्टेड है, इस जनरेशन के अंदर भी अफेक्टेड है और इस जनरेशन के अंदर भी अफेक्टेड है, तो सभी जनरेशन के अंदर अफेक्टेड रेट है, तो क्या है, इट इज अ डोमिनेंट। ठीक है, तो ये तो कौन जा रहा है, डोमिनेंट जा रहा है, दिस इज अ डोमिनेंट। ठीक है, साथ में हम चेक करेंगे कि ये ऑटोजोमल है या फिर एक्स लिंक्ड है। तो यहाँ से वो कौन गए, फादर से किसको गया ये, फादर से, दिख रहा है, फादर से ये जो डिसऑर्डर है वो सन को भी गया और डॉटर को भी गया, और दोनों को जाता है तो ये कौन होता है, ऑटोजोमल। ठीक है, तो ये कैसी डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल, दिस इज ऑटोजोमल डोमिनेंट। अगर दोनों को ट्रांसफर हो रहा होगा तो ये ऑटोजोमल है, और सब जनरेशन में दिख रहा है तो ये डोमिनेंट है। ठीक है, अब ऐसे इसमें देखे तो ये हमारी पहली जनरेशन हो गई, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। है ना, इसमें क्या है, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड है, सब में अफेक्टेड दिख रहा है, तो इट विल बी अ डोमिनेंट। ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, डोमिनेंट है। अब इसके बाद चेकआउट करना है कि ये ऑटोजोमल है या फिर एक्स लिंक्ड है। तो इसलिए मदर ने किसको ट्रांसफर करी है, अपने सन को। मदर ने किसको ट्रांसफर करी है, सन को। और यहाँ पे मदर ने किसको ट्रांसफर करी है, डॉटर को, तो दोनों को तो ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी क्या है, ऑटोजोमल। तो ये भी क्या है, ऑटोजोमल। दोनों को ट्रांसफर हो रहा होगा तो ऑटोजोमल, और अगर ऑपोजिट को ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ, तो वो है क्रिस क्रॉस यानी कि एक्स लिंक्ड। ठीक है, वाई लिंक्ड में तो हमेशा क्या होगा, फादर हमेशा अपने किसको ट्रांसफर करेगा, टू देयर सन। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग तीन टॉपिक आज डिस्कस करें, दैट वाज व्हाट, पॉलीट्रॉपिक, प्लायोट्रॉपिक और क्वेश्चंस और रूल्स हमने देखे पेडिग्री एनालिसिस के। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, एंड इसके बाद और क्वेश्चंस आप करना पेडिग्री एनालिसिस के, ताकि एक टॉपिक जो आपका और स्ट्रांग हो जाए। थैंक यू।